क्या तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में मिलने वाले लड्डू नॉनवेज हैं? क्योंकि अभी तिरुपति में प्रसाद के रूप में मिलने वाले लड्डू का एक लैब टेस्ट करवाया गया था, जिसमें पता चला कि इसके अंदर गाय की चर्बी और फिश ऑयल्स वगैरह इंक्लूडेड थे। तो आखिर क्या है तिरुपति की पूरी लड्डू कंट्रोवर्सी, आइए जानते हैं धोखा ब्रदर्स के साथ। तो कहानी की शुरुआत होती है आज से 3 से 4 महीने पहले, जब सीएम चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश के अंदर बनी। और पूरी लड्डू कंट्रोवर्सी में मेनली 6 कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले हैं फॉर्मर सीएम आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी, दूसरे हैं करंट सीएम चंद्रबाबू नायडू और तीसरा है मंदिर का मैनेजिंग ट्रस्ट तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। चौथा है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, पांचवा है नंदनी ब्रांड जहां से पहले घी आता था और सिक्स्थ भी घी की एक और ब्रांड AR डेयरी। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट क्या है। तो तिरुपति मंदिर में डेली 3 लाख से भी ज्यादा लड्डू बनाए जाते हैं, जिसकी रेसिपीज आज भी सीक्रेट रखी गई है। और लड्डू को बनाने का पूरा मैनेजमेंट इसी ट्रस्ट के हाथ में है और ये ट्रस्ट 7 मेंबर्स की एक कमेटी है, जिसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स के स्टाफ्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, जॉइंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, मुख्य पुजारी वगैरह रहते हैं। और 1932 में टेम्पल के मैनेजमेंट के लिए इस ट्रस्ट को बनाया गया था। और हमेशा इस बोर्ड के चेयरपर्सन को स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करते आई है। और अभी रिसेंट जून 2024 में आंध्र प्रदेश के नए सीएम ने एक नया चेयरपर्सन जे श्यामला राव को अपॉइंट कर इस ट्रस्ट को चलाने की सारी जिम्मेदारियां हैंडओवर करी। जिसके बाद ये भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि तिरुपति में प्रसाद के रूप में मिलने वाले लड्डू में पहले के कंपैरिजन में अभी क्वालिटी और टेस्ट में फर्क आ चुका है। इसी रीजंस के कारण न्यू अपॉइंटेड चेयरपर्सन ने एक कमेटी बनाई और लड्डू में यूज होने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स की जांच करवाई, जिसमें घी की जांच कराने के लिए आनंद गुजरात में नेशनल डेवलपमेंट डेयरी बोर्ड के पास भेजा गया। जिसके बाद लैब की रिपोर्ट्स आई तो उसमें लार्ड, बीफ टेलो और फिश ऑयल देखा गया। लार्ड यानी कि चर्बी को पिघालने के बाद एक सफेद सफेद सा पदार्थ बचता है, जो कि शायद घी की तरह ही होता है। बीफ टेलो यानी कि बीफ की चर्बी को गर्म कर निकलने वाला एक पदार्थ, जो कि थोड़ा सा घी की तरह ही होता है। और आंध्र प्रदेश के न्यू सीएम के पास तो ये रिपोर्ट्स 13 जुलाई से ही आ गई थी, लेकिन उन्होंने अभी रिसेंट में 18 सितंबर की एक मीटिंग में इसे रिवील किया। और जो घी अभी लैब टेस्टिंग में फेल हुआ है, वो कई टाइम से AR डेयरी सप्लाई कर रही थी तिरुपति टेम्पल को। और काफी सालों तक तो नंदनी ब्रांड का घी ही तिरुपति टेम्पल में यूज होता आया है। लेकिन पिछले 4 सालों से नंदनी बोर्ड ने तिरुपति टेम्पल पर किसी भी प्रकार का घी का सप्लाई नहीं किया है, क्योंकि गवर्नमेंट जो टेंडर्स निकालती है घी के लिए, उसमें नंदनी ब्रांड की घी की कॉस्टिंग थी लगभग 475 रुपीज पर केजी, वहीं AR डेयरी की थी सिर्फ 325 रुपीज पर केजी। और गुजरात के आनंद के लैब से जो ये रिपोर्ट्स आई है, उसमें एज अ वार्निंग ये भी लिखा गया है कि हो सकता है दूसरी कंडीशंस में ये रिपोर्ट 100% करेक्ट ना भी हो। लेकिन इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बाद अब वापस से नंदनी का घी का ही सप्लाई तिरुपति टेम्पल में वापस से स्टार्ट हो गया है। साथ ही में अभी तिरुपति टेम्पल जो गाड़ी घी को सप्लाई करती है, उसमें GPS और जियो लोकेशन डिवाइसेस का यूज कर रही है, ताकि ये पता चल सके कि घी की गाड़ी में कहीं पर गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। वहीं पर YSR कांग्रेस पार्टी ने तो ये तक भी बोल दिया है कि अगर करंट सीएम इसको 100% करेक्ट प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो वो तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और इस कंट्रोवर्सी के बाद अब हमारे देश के काफी प्रसिद्ध मंदिर लाइक मथुरा एंड ऑल, वहां पर भी प्रसादों की टेस्टिंग होना स्टार्ट हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर दें।